for everyone who will be joining us on Facebook and who are watching and joining us for Softplan, we welcome you for the Softplan classes 101. This is Softplan for beginners, and we are going to learn uh, software that is useful for creating layout plans. So you are welcome. So for this, you need laptop compulsory or a PC, and you should have a basic idea of how to operate a PC. Okay, so yes, and we will give chance to ask questions at the end. बाद में आखिर में हम लोग सवाल पूछने के लिए समय देंगे, so you can ask question at the end, and you can also type your questions in the chat box. आपके क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं. Okay. All right. So I'm going to share my screen. मैं जो स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, and I'm going to show what is SoftPlan. I think some of you know. आप में से कुछ लोगों को पता है SoftPlan क्या है, और because we have been discussing that and हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. So I'm just going to show you, and even that you can download from internet a trial version, and you can learn. And the trial version you can find on www.softplan.com. Okay? If you go to this website www.softplan.com, you can download a trial version and you can start learning with us here. आप उस वर्जन को, ट्रायल वर्जन को डाउनलोड करके हमारे साथ सीख सकते हैं. Okay, the license for SoftPlan is $90 per month. So when you're ready, you can get a license and we can get a license for you. और जो भी कंटिन्यू सीखना चाहते हैं, इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो $90 यानी कि करीबन 10,000 रुपये पर मंथ का इसका लाइसेंस है. और जो सीखना चाहते हैं तो वी कैन गेट योर लाइसेंस. ओके, सो सॉफ्टवेयर आप सभी ने बिल्डिंग्स का काम देखा होगा, लेआउट का प्लान्स देखा होगा. जब कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले जो एक आर्किटेक्ट होता है, वो आर्किटेक्ट सबसे पहले हम लोग को कहता है कि सर्वे कराना पड़ेगा, राइट. और सर्वे कराने के टाइम पे जो सर्वे करने वाले हैं वो लोग हमारे प्रॉपर्टी का लाइन मार्किंग करते हैं. तो आपकी अगर कहीं ज़मीन है या आपने कभी बिल्डिंग बनने से पहले कभी देखा होगा, तो उन लोग सर्वे करते हैं. सर्वे करने के टाइम पे बाउंड्री मार्किंग होती है. वो बाउंड्री मार्किंग करने के बाद में सर्वे वाला आपको एक रिपोर्ट देता है. तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट को TLR रिपोर्ट कहते हैं, और जो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को गढ़बुक नकाशा कहते हैं, या वो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के हिसाब से होती है. ये जो प्रॉपर्टी लाइन होती है, ये लाइन वो लोग पूरे सर्वे नंबर या पूरा जो प्रॉपर्टी है उसको रेफरेंस करके, उसको देख करके आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी फुट और इतना मीटर्स है. और वो जो है वो आपके प्रॉपर्टी में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक क्या कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, जो भी उसमें आपको बांधकाम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और जो भी आपको इस्तेमाल करना है, आप आपकी प्रॉपर्टी में उसको कर सकते हो. तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर किसके काम में आता है? ये सॉफ्टवेयर जो है ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्ट, जो आपने सोचा कि मुझे मेरे ज़मीन पर एक घर बनाना है, तो वो घर बनाने के लिए किसको आप जाके बोलते हैं? बिल्डर को बोलते हैं, राइट. लेकिन बिल्डर का काम क्या है? बांधकाम करना है. बिल्डर का काम घर का प्लानिंग करना नहीं है. बिल्डर को नहीं पता रहता है कि कितने कितना मोटाई या कितना थिकनेस का वॉल बनाना पड़ेगा ताकि ये सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर का वजन उठा सके. कितना सरिया डालना पड़ेगा उसको नहीं पता होता है, या कितना सीमेंट लगेगा, कौन से ग्रेड का सीमेंट लगेगा, फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए, और दीवार पे क्या पेंट लगना चाहिए. बिल्डर्स को एक्सपीरियंस से पता होता है, लेकिन उनको इनिशियली शुरुआत में ये बातें पता नहीं होती है. तो उसको पता करने के लिए जो है जो आर्किटेक्ट के पास उसको जाना पड़ता है.
और आर्किटेक्ट के पास जाने के टाइम पर आर्किटेक्ट खुद ये जो लेआउट प्लान बनाते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक 2 माले के घर का बिल्डिंग का प्लान है। और ये आर्किटेक्ट खुद बनाते हैं, या तो आर्किटेक्ट उनके जूनियर्स को देते हैं। जूनियर्स जिसको बिल्डिंग वो लाइन में ड्राफ्टमैन कहा जाता है। तो ड्राफ्टमैन का क्या काम होता है? ड्राफ्टमैन जो साइट प्लान को लेता है, जैसे अभी ये साइट प्लान है, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये साइट प्लान है, मतलब ये आपके बिल्डिंग का, ये आपके प्रॉपर्टी का नक्शा है कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसका बाउंड्री है, ये यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको। ये आपको जो ब्लू नीचे, आपको पता नहीं आपको मोबाइल में दिख रहा है होगा कि नहीं, लेकिन नीचे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, तो वो पानी का लाइन है, वहाँ पे नदी है और या तो रास्ता है, तो वहाँ पे लिखा होता है। तो ये इस मामले में वहाँ पे कंक्रीट को ब्लू किया, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ड्राइवे लिखा हुआ है, कंक्रीट है। और ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन है। और ये जो एरिया है, जो लाइंस है, ग्रे एरिया, उसमें आपका घर बनाने के लिए आपको परमिशन गवर्नमेंट का है, क्योंकि पूरी की पूरी ज़मीन पर हम लोग घर नहीं बना सकते, ज़मीन छोड़नी पड़ती है, जिसको हम लोग इंडिया में एफएसआई कहते हैं। मतलब कितना एफएसआई आपको मिला है, कितना ज़मीन पर या कितना स्क्वायर फीट का बांधकाम आप कर सकते हैं। तो जब कभी आपका, अगर समझो एग्जाम 10 गुंठा ज़मीन है, पूरा 10 गुंठे के कट टू कट आप घर नहीं बना सकते हो। तो आपको बाउंड्री से 3 फुट अंदर छोड़ के, हर साइड से गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता छोड़कर, और जो बाथरूम का जगह छोड़कर, पाइपलाइन का जगह छोड़कर, रास्ते का एक्सेस छोड़कर, आपको जितना ज़मीन बचता है, तो गवर्नमेंट बताती है कि आपको 10 गुंठा ज़मीन है, तो आपको उसमें से 3 गुंठे की ज़मीन पे या 3,000 स्क्वायर फीट पे ही आप बांधकाम कर सकते हो। या तो आप वो 3,000 स्क्वायर फीट का पूरा एक हॉल बनाओ, या तो 1,000 स्क्वायर फीट के 3 माला आप बनाओ। उस पे आप 1,000 1,000 1,000 3 का कर सकते हो, या 3,000 स्क्वायर फीट का एक आप पूरा हॉल कर सकते हो। तो इस तरह से एक एफएसआई गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अब ये एफएसआई बहुत ही सिंपल और सादी भाषा में मैंने आपको बताया। इसको कम से कम 100 से 200 पेज के बीच में बिल्डिंग कोड की किताब रहती है, जो सिडको फॉलो करती हैं। जो हम लोग जानते हैं सिडको बिल्डिंग अथॉरिटी। सिडको का काम क्या है? वो ये देखती है कि इस ज़मीन पर किस चीज़ का रिजर्वेशन है, वो घर के लिए है कि बिजनेस के लिए है कि खेती की जगह है या कंपनी के लिए है। इसके लिए आप बार बार सुनोगे आई जोन, आर जोन, इकोनॉमिक जोन, ऐसे आपको सुनाई देगा अगर आप वो लाइन में सुनते होंगे तो। और इससे पता चलता है सिडको को कि ये कौन से जोन में है और इनको कितनी परमिशन देना चाहिए। फिर सिडको के पास 200 पेज की एक किताब है, जिसमें बांधकाम किए जाने के सारे नियम हैं कि आपकी गैलरी कितनी होनी चाहिए, आपकी जो सीलिंग 12 फुट की ही होनी चाहिए, अगर एक सीढ़ी बने तो उसके अंदर 16 सीढ़ियाँ ही होनी चाहिए, अगर कहीं फॉल सीलिंग बनाते हैं तो 8 फुट के नीचे आपकी सीलिंग नहीं आ सकती है, अगर आप 6 फुट की दीवार, 6 इंच की दीवार बना रहे हैं तो सेकंड फ्लोर नहीं उठा सकते हो। और अगर आप फायर, अगर कोई आग लगती है तो उसके लिए आपको फायर ट्रक अंदर आने के लिए एक्सेस छोड़ना पड़ेगा, अगर आपका खुद का घर बना रहे हो। अगर आप बिल्डिंग में देखो तो हर एक माले पे पानी का पाइप लगा हुआ होता है। तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं। ओके, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो लेआउट प्लान जो बनाते हैं आर्किटेक्ट के, कभी आर्किटेक्ट बनाते हैं और कभी जो है वो ड्राफ्टमैन जो आर्किटेक्ट के लिए काम करते हैं वो लोग बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं, ये इनका काम होता है कि बिल्डर को ये सारी जानकारी वो इस प्लान के साथ में दे। तो ये काम जो खाली है, जो प्लान बनाने का नहीं है, ये काम में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये घर पीछे से कैसा दिखेगा? रेयर एलिवेशन। घर आगे से कैसा दिखेगा? फ्रंट एलिवेशन। घर लेफ्ट साइड से कैसा दिखेगा? यानी कि लेफ्ट एलिवेशन। घर राइट साइड से कैसा दिखेगा? यानी कि राइट एलिवेशन। ओके, ये एक चीज़ें हो गई। उसके बाद घर ऊपर से कैसा दिखेगा? यानी कि रूफ, उसका जो अ, अगर कोई ऊपर से देखे
तो घर का जो छत है ऊपर से कैसा दिखेगा, तो इसको रूफ एलिवेशन कहते हैं या टॉप एलिवेशन कहते हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसका काम रहते हैं, तो ये आर्किटेक्ट का काम रहता है घर बनाने के काम चालू करने से पहले अ, उसे वो बिल्डर को देना पड़ता है, और आर्किटेक्ट की साइन के बाद, इंजीनियर के साइन के बाद ही सिडको से या गवर्नमेंट से या ग्राम पंचायत से वहाँ पे काम करने का अप्रूवल मिलता है, वो काम कर सकते हैं। सो ये जो मॉडल है, ये पूरा ये काम रहता है ड्राफ्टमैन का। और ड्राफ्टमैन सॉफ्ट प्लान, ये सॉफ्टवेयर जो आज हम लोग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो इस सारी चीज़ों को बनाते हैं। सो हम लोग एक एक करके शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक से। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अंदर भी बनाना पड़ता है, मतलब जैसे भी ये खाली ऊपर से है, लेकिन अगर आप अंदर से देखना चाहें तो एक्चुअली आप अंदर में जा कर के देख सकते हैं। सो हम लोग एक उसके डाइनिंग हॉल में जाके देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। तो अगर आप उसके डाइनिंग हॉल में गिव मी वन मोमेंट। ओके, सो ये बाहर से आप देख सकते हो कि वो कैसे दिखता है, उसका सी सेक्शन किया हुआ है। और हम लोग आगे देखेंगे इसको, हम लोग बाद में हम लोग उसको देखेंगे कैसे अंदर घर के एक्चुअली अंदर जाकर आप देख सकते हो कि अंदर भी मॉडलिंग किया हुआ है, अंदर भी सारी चीज़ों को बना कर रखा हुआ है। सो इसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लेफ्ट साइड में आप देखते हो, इंट्रोडक्टरी है, इंटरमीडिएट, रूफ कैसे बनाना है, 3D मॉडलिंग करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, और इसको आपको बहुत ही धीरे धीरे और हमको बहुत ही आराम से धीरे से सीखना पड़ेगा। तो इसी के लिए आप जब ये सीखने के लिए बैठें तो टाइम निकाल के बैठें, और साथ ही में आपका जो सारी तैयारी करके बैठें। अगर नोट्स लिखना चाहते हैं, नोट्स लिख करके, ये वीडियोस तो अवेलेबल हैं, फिर भी अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं, नोट्स लिख कर भी आप बैठें, ताकि आप जल्द से जल्द सीख सकें। ओके, सो जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस, मैं ये क्लोज करने वाला हूँ, और हम लोग एक बेसिक ड्राइंग से शुरू करने वाले हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, जब भी अभी हम लोग आज बेसिक एक देखेंगे, फर्स्ट स्टेप वन। और जब आप स्टेप वन देखें, आपका वो होमवर्क रहेगा, और ये वीडियो देख करके आप होमवर्क को कर सकते हैं। ओके, सो स्टेप वन जब आप देखें तो सबसे पहले मैं थोड़ा रुक के पूछना चाहूँगा, एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक सॉफ्ट प्लान के बारे में? एवरीबडी इज फॉलोइंग, सभी को पता चल रहा है? सो आपको मुझे थम्स अप देना है या तो कुछ रिएक्शन देना है, सो आई कैन कंटिन्यू। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। सो प्लीज़ रिएक्ट, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेन समझ में आ रहा है और आई शुड कंटिन्यू।
ओके, ऑलराइट। सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला स्टेप, और ये चीज़ अगर आपने डाउनलोड किया होगा, करेंगे उसके बाद में आपको आसान होगा ये समझने के लिए, लेकिन आज हम लोग इसको देखते हैं बेसिक। आप खाली देखना, और उसके बाद में आप जब इसे डाउनलोड कर लो, उसके बाद में आप खुद उसे कर सकते हो। ओके, सो जस्ट लेट मी लोड दैट। ओके, ऑलराइट। सो जब आप सॉफ्टप्लेन ओपन करोगे, सॉफ्टप्लेन में आपको सैंपल फाइल्स मिलते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट मिलते हैं काम करने के लिए, और उसी को हम लोग यूज़ करके काम करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप है। तो जैसे आप ओपन करो, आप पहले सैंपल प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर आप देखें जो सॉफ्ट प्लान का ट्रेनिंग वीडियोस भी है, जो वीडियोस आपको लिंक में डाल सकते हैं, और सॉफ्ट प्लान के अंदर ही ट्रेनिंग वीडियो का लिंक है, आप उसको क्लिक करके वो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। ओके, सो इसमें पहला हम लोग जो है उसको हम लोग एकदम बेसिक देखते हैं। और यहाँ पर ऊपर के सारे न्यू प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करके, लेकिन मैं उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कि जैसे हम लोग ने फोटोशॉप में देखा वैसे ही ऊपर इसका टास्क, ऊपर जो है मेन्यू बार है, फाइल, ड्रॉ, इरेज, मूव, डायमेंशन, नोट्स, और ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो घर का आइकन है, छोटा सा घर आपको दिख रहा है, उसके नीचे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो खुल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना नए प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं, जैसे क्विक स्टार्ट क्लास, ऐसा नाम दे करके आप ओके कीजिए। ऑटोमेटिकली कॉपी सॉफ्ट प्लान, नीचे का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे टिक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली कॉपी सॉफ्ट प्लान टू क्लाउड, और ओके कर सकते हैं। और वहाँ पे आप सारी डिटेल्स भर भी सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर क्लाइंट्स के डिटेल भर जाते हैं कि आप किसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, और वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर आप भर सकते हैं, जो बाद में भी भर सकते हैं। कि जैसे ही आप ओके क्लिक करते हो तो एक सैंपल ये जो बोर्ड क्रिएट हो जाता है, और आप देखना कि ऊपर 3 टैब ओपन हुए हैं। एक है मेन फ्लोर, ओके, दूसरा है 3D टेक्सचर्ड, और तीसरा है स्टैंडर्ड कंप्लीट। तो ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सो मेन फ्लोर जो प्लान है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो लेआउट प्लान था वो घर का, 2 फ्लोर के घर का, जो बिल्डिंग जैसा दिख रहा था वो नहीं, जो रेड ग्रीन लाइंस थे उसका, वो मेन फ्लोर का प्लान है। जो मेन फ्लोर का प्लान बिल्डर्स के पास जाता है बांधकाम करने के पहले। और जो 3D है, जो 3D मॉडल आपने देखा पूरा घर दिख रहा था, उसके लिए एक अलग टैब बनता है, और ये अपने आप सॉफ्ट प्लान बना लेता है। और फिर तीसरा है स्टैंडर्ड कंप्लीट। ओके, सो हम लोग इसको वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम ब्लैंक से, घर की बनाने की शुरुआत, इसकी बनाने की शुरुआत एक्चुअली कैसे की जाती है। ओके, सो अब लेफ्ट साइड में आप देखें, यहाँ पे जो नेविगेशन विंडो है, जो ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, जहाँ पे आपको येलो डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आप जितने भी फाइल्स यहाँ पे खुली है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्सेस करने मिलेगी। जैसे अभी आपने मेन फ्लोर टैब है यहाँ पर, आप यहाँ पर भी मेन फ्लोर देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर एक फाइल ओपन करते हो, न्यू फाइल, उसके एलिवेशंस अपने आप रेडी हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रंट, लेफ्ट, राइट, रेयर यानी कि बैक साइड, और टॉप यानी कि टॉप एंगल, जो मैंने आपको दिखाया ऊपर से। और उसके क्रॉस सेक्शन भी आप बना सकते हो, जो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसके बाद में भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर राइट साइड में आप देखें, मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ड्राइंग। तो ये ड्राइंग जगह है, अभी ये फिलहाल हम लोग ड्राइंग मोड में हैं। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिशियन या वायरिंग का जो मैप अलग से बनेगा वो भी देखेंगे। सो अभी जस्ट बेसिक एक हम लोग देखते हैं कि कैसे उसकी शुरुआत होती है, कौन सी चीज़ क्या है। तो इसको चाहिए तो हम लोग एक बार वापस रिपीट करेंगे, ताकि आप उसे और भी अच्छे से देख सकें। सो जैसे ही आप शुरुआत करते हैं बनाने के लिए, तो आपको ये देखिए, ये जो
प्लस साइन और ये जो लाइन दिख रही है, आपका कर्सर बदल जाता है। जैसे आपने नया फाइल ओपन करते हो, आपका कर्सर बदल के अब ये प्लस साइन हो जाता है, और ये जो है वो आपको गाइड करता है कि आप किस लाइन पर कहाँ पर हो। और आप नेविगेशन को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो या नीचे शिफ्ट कर सकते हो। जहाँ भी आपको चाहिए आप वहाँ पर उसको शिफ्ट करके, जैसे आपको प्रोजेक्ट होगा, फाइल्स जैसे होती है उस हिसाब से शिफ्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके। आप बीच में अलग अलग हर एक चीज़ को अलग अलग कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं, मतलब जैसे आपको एडजस्ट करना है आपके ड्राइंग बोर्ड को, आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके। सो अभी जो है फर्स्ट, एक जो फर्स्ट है, हम लोग एक बेसिक स्क्वायर या एक बेसिक घर का जो शुरुआत होती है उसको हम लोग देखते हैं। बेसिक शुरुआत कैसे होती है बनाने के लिए। ओके। 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 सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में, अगर आप देखें ऊपर सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ, राइट। पहला है फाइल और दूसरा है ड्रॉ। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिक जो पहला किस तरह से बनाया जा सकता है, एक शुरुआत कैसे होती है। सो ये मैंने नया ऑप्शन ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा ड्रॉ। सॉरी, आप लोगों को मेरा दूसरा स्क्रीन दिख रहा है। ओके। मैंने यहाँ पे नया फाइल ओपन किया है, नया प्रोजेक्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और हम लोग मेन फ्लोर पे हैं जो यहाँ पर हैं। और यहाँ पे ऊपर ड्रॉ में आज खाली हम लोग देखेंगे, आप लिख सकते हैं ड्रॉ। और लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, एकदम टॉप में कर्सर है जहाँ पे लिखा है वॉल, यानी कि दीवार। तो आप उसको क्लिक करते हो, वो आपको ऑप्शन देगा कि कितनी मोटी और कौन से ब्रिक्स टाइप की आपको वॉल बनानी है। और आप उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है, और अभी उसका इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक 2x6, 2x6 की दीवार हम लोग ओके करते हैं। और जहाँ भी आपको दीवार बनानी है वहाँ आप क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं, दबा कर रखते हैं। और जहाँ पे आपको दीवार जहाँ तक चाहिए वहाँ आप उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप छोड़ देते हैं, अ, ये आपको दीवार के दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन दीवार के दो हिस्से हैं। एक है ईंट का हिस्सा है, और दूसरा है बाहरी का हिस्सा है जो कोटिंग है। ओके। सो जिस साइड आपको ईंट बाहर के साइड से, वहां पे आप क्लिक करना है। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ। तो बाहर के साइड ईंट हो जाएगा। तो अभी ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ में गया, वॉल सिलेक्ट किया, और मैंने दीवार बनाई यहाँ पे। और ओके, मैंने यहाँ पर दीवार बनाई है। और अभी ये मैंने यहाँ पर जब छोड़ दिया, अगर मुझे बाहर का, ये बाहर का है, घर के बाहर का हिस्सा है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर घर के बाहर का हिस्सा यहाँ है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, अब ये बाहर का हिस्सा हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ से दूसरी दीवार बनाना शुरू करता हूँ, और देखना जब मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ तो वो अपने आप वहाँ पे मेजरमेंट दिखाना शुरू कर देता है। आप लोगों को ग्रीन लाइन दिख रही है? ओके, अगर दिख रही है तो आप थम्स अप देना तो मुझे पता चले कि दिख रही है। तो अब अभी ये दो दीवारें बन गई, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ने क्या किया, यहाँ पे उसका मेजरमेंट बताना चालू कर दिया कि ये दीवार 54 फीट की है, 11.5 इंच की है। और इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, और हम बाद में देखेंगे कैसे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको 55 इंच की कर रहा हूँ ताकि हम लोग सिंपल मैथ्स में चलें। ओके। 55 इंच, तो अभी वो दीवार का साइज़ 55 फुट का हो गया है। ओके, अब ये दूसरी दीवार हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये अभी 27 फुट और 2 फीट
27 फुट 2.5 इंच की है, हम लोग इसको 27 कर देते हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को एक बार आपका डाउनलोड होने के बाद आपको करके आपको भी ये होमवर्क करना है, इसी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करना बाद में जा करके, ताकि आप उसको कर सकें। सेम टू सेम हम लोग का सभी का सेम होगा, तो हम लोग एक ही साथ एक ही पेज पर रहेंगे। ओके, यहाँ से आप जहाँ पर दीवार खत्म हुई है वहाँ से आप शुरू करके आप वापस दूसरी दीवार बना सकते हो। ओके, सो जहाँ से आपका दीवार खत्म हुआ है वहाँ क्लिक करके ड्रॉ वॉल, और फिर आप उस दीवार के लेंथ तक बना सकते हो जो ऊपर का दीवार है। आप देखिए कर्सर का ऊपर का डॉट का लाइन मैच हो रहा है, वहाँ पर आपने उसको ख़त्म किया, और फिर आप यहाँ पर ला करके इस तरह से आप उसको जोड़ सकते हैं। ओके, सो अभी अभी ये जो ये एक हम लोग 2D से देख रहे हैं, मतलब दो इसमें देख रहे हैं। इसी को हम लोग 3D से भी देख सकते हैं, अगर हम लोग उसको नीचे से देखना चाहें, ज़मीन से देखना चाहें, तो वो कैसा दिखेगा हम लोग वो भी देख सकते हैं। और वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीक में। सो ये वीक अभी आपका होमवर्क रहेगा। आप पहली चीज़ है कि आपको software.com में जाके उसको डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड करने के बाद में आप सभी जन उसको ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी है वो बेसिक यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, वो आप क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ पर भी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो जहाँ पे सेव है उसको भी आप देख सकते हो। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम लोग ने बताया, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, या तो आप जब सॉफ्टलाइन चालू करोगे सॉफ्टलाइन में ऑटोमेटिकली आपको वो ऑप्शन दे देगा। ओके, सो हम लोग इसको फिर नेक्स्ट वीक यहाँ से हम लोग पिकअप करके आगे करेंगे। कोशिश करना कि जब कभी आप सॉफ्टलाइन के जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास में जब आओ तो आप लैपटॉप में लॉगिन करो, और जैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं तो साथ साथ में आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, ताकि आपके लिए बहुत आसानी होगा और आप सीख सकोगे, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकोगे। ओके, सो यहाँ पर भी आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ड्राइंग हाउस, ये प्रोजेक्ट सैम्पल हाउस वहाँ पे मिलेगा। आप उसको क्लिक करके भी प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हो, चेक करने के लिए कि कैसा दिख रहा है, कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन सिंपल चीज़ है, आपका सॉफ्ट प्लान में जो होमवर्क है वो ये है, सॉफ्ट प्लान डाउनलोड करें और एक नया प्रोजेक्ट का फाइल क्रिएट करें, बस उतना ही आपको होमवर्क है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ऑलराइट, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? राजेश जी, आपको क्वेश्चंस हैं? जय श्री ब्रदर। ब्रदर, ये हाँ जी। दोनों को सीखने के लिए मतलब लैपटॉप और ये कंप्यूटर की जरूरत है ना ब्रदर? क्योंकि हाँ, मोबाइल में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है पर प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं ना, तो फिर राइट, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर ब्रदर नहीं होगा तो फिर मतलब फिर नहीं। उसपे कुछ कर नहीं सकते, वो लैपटॉप के लिए ही है ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं इस पे ही, कंप्यूटर पे ही काम होता है इस पर। सो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। ओके, यू वेलकम। ओके, कोई क्वेश्चन है और? ऑलराइट, सभी को समझ में आया? ओके, समझ में आया तो हाथ थम्स अप दें, सो आई नो दैट यू यू फॉलोड। मुझे आपको पता चल रहा है। समझ में नहीं आया तो भी आप बताइए कि नहीं समझ में आया और कुछ नहीं समझ में आया। और ऑफ कोर्स हमारा जो ग्रुप है
सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हो, और देर आर ना टीम मेंबर्स आर देयर जीटीबी के, वो आपको उसमें कमेंट को रिप्लाई करके जो भी आपको इश्यूज होगा, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है या दूसरी कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, विल रिप्लाई टू यू. All right. So once again, thank you for joining with us today, and we will see you next Wednesday, 7 o'clock for Photoshop and 7:30 for soft plan. Remember that you have to finish your homework in, and you have to update on the group. आपका होमवर्क जो है वो पूरा करके ग्रुप पे आपको अपडेट करना है. जो अगर आप फोटोशॉप में हैं तो फोटोशॉप के इमेजेस जो आपने चेंज किए हैं, और अगर आप सॉफ्ट प्लेन में हैं तो यू हैव टू जस्ट राइट अ कमेंट, यस आई हैव डाउनलोडेड एंड आई फिनिश माय टास्क. ओके. सो वंस अगेन थैंक यू, आप साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद. और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं, एंड विल रिप्लाई टू यू. ओके. ऑलराइट, वी सी यू नेक्स्ट वीक Wednesday 7 p.m. ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय.